तो देखो आज की क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जीएसटी पोर्टल के बारे में। जीएसटी पोर्टल क्या है और कैसे लॉगिन करना है। तो सबसे पहले आपको आना है, लॉगिन करने के लिए आपको लिखना है यहाँ पर www.gst.gov.in। यहाँ पर आप आएंगे और आने के बाद आपको करना है लॉगिन। लॉगिन बटन पर जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको अपनी कंपनी का यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना है। और जब आप यूज़र आईडी और सही पासवर्ड डाल देंगे तब आपका क्या हो जाएगा, जीएसटी नंबर लॉगिन हो जाएगा। अगर आपने गलत डाला होगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये लॉगिन नहीं होगा। जब लॉगिन हो जाएगा तो इस तरह से आपके पास डैशबोर्ड आएगा। जैसे आप फर्स्ट टाइम में लॉगिन करेंगे जीएसटी पोर्टल को तो यहाँ पर आपको रिटर्न कैलेंडर दिखाएगा। रिटर्न कैलेंडर का मतलब होता है कि आपने अपनी रिटर्न लास्ट टाइम कब फाइल करी थी। दो रिटर्न दिखाएगा, एक दिखाएगा आपको GSTR1 और दूसरा दिखाएगा आपको GSTR3। ये लॉगिन करने के साथ ही दिखाएगा आपको। जैसे कि GSTR1 कह रहा है फरवरी की आपने 9 तारीख में फ़ाइल कर दी, मार्च की आपने 11 तारीख में फ़ाइल कर दी और अप्रैल की आपने 26 में फ़ाइल करी, यानी कि ये लेट हो गई। और उसके बाद फिर आपने फ़ाइल करी है ये 26/6 में, फिर ये फ़ाइल करी है 5/7 में और उसके बाद इसी तरह से GSTR3 भी आपने फ़ाइल करी फरवरी वाली 20 तारीख में, ठीक है। फिर मार्च वाली 29/4 में, फिर अप्रैल वाली मार्च वाली फिर 3/7 में और ये मई वाली 3/7 में। अब आप देख रहे हो यहाँ पर कि ये जो रिटर्न है ये आपको GSTR3 भी कब तक फाइल करनी रहती है, हमें हर महीने की 20 तारीख तक हमें GSTR3 भी फाइल करनी होती है। लेकिन ये जो रिटर्न है यहाँ पर ये लेट दिखा रहा है, 3/7 में फाइल करी गई है। अब ऐसा क्यों दिखा रहा है यहाँ पर, तो आपको मालूम होगा कि अब मार्च अप्रैल मंथ में लॉकडाउन लग गया था। तो जब लॉकडाउन लगा था तो गवर्नमेंट ने क्या करा था, इन सभी रिटर्न्स की डेट को एक्सटेंड कर दिया, आगे बढ़ा दिया। किस वजह से, लॉकडाउन की वजह से। इसलिए जो रिटर्न फाइल करी गई हैं ये लेट फाइल करी गई है यहाँ पर। अब इसके नीचे आप देखेंगे, इसके नीचे आता है आपका रिटर्न डैशबोर्ड। अगर आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी है तो आपका आना है रिटर्न डैशबोर्ड पे और नीचे दिखाई देगा आपको क्रिएट चलान। अगर आपको कोई चलान की पेमेंट करनी है, चलान की पेमेंट का मतलब ये है कि अगर आपको कोई टैक्स भरना है, अब टैक्स आपको GST वाला भरना है या फिर अगर आपकी कोई RCM की टैक्स लायबिलिटी थी वो टैक्स आपको पे करना है, तो आप करेंगे क्रिएट चलान। जैसे आप यहाँ पर क्रिएट चलान करेंगे तो क्रिएट चलान करने के साथ ही आपके पास यहाँ पर डिटेल आ जाएगी। अब आप देखेंगे तो ये कहता है कि आपको पेमेंट क्या करनी है। रीज़न फॉर चलान क्या है, मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली या फिर एनी अदर पेमेंट। अगर आप क्या कर रहे हैं, अगर आप अपना टैक्स वाला पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर रखेंगे मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली। लेकिन अगर आपकी कोई अदर पेमेंट है, जैसे कि आपने कहा कि लेट फीस लग गई है या फिर हमें RCM वाले टैक्स की पेमेंट करनी है, तो उसके लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना है एनी अदर पेमेंट। एनी अदर पेमेंट पे आप प्रोसीड करेंगे और जैसे आप प्रोसीड करेंगे तो आप नीचे देखेंगे आपके पास डिटेल आ जाएगी। अब क्या डिटेल है, अब जैसे कि अगर आपकी लेट फीस है तो लेट फीस के अंदर आपकी 2 पेनल्टी लगेगी। क्या पेनल्टी लगेगी, एक तो आपका लगेगा CGST, दूसरा आपका लगेगा SGST, ठीक है। अगर कोई टैक्स की पेमेंट है तो टैक्स, और अगर आपकी कोई लेट फीस है तो लेट फीस, और अगर आपकी कोई पेनल्टी है तो पेनल्टी। यस कर बिहार से। तो यहाँ पर अब आपका क्या आ जाएगा, फीस आ जाएगा। अगर कोई इंटरेस्ट है, अगर आपने टैक्स की पेमेंट लेट करी है तो फिर आपको यहाँ पर इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट भी देंगे यहाँ पर। और अगर कोई पेनल्टी लगा दी आप पर, यानी कि आपने GST की रिटर्न गलत फाइल करी और गवर्नमेंट ने कहा भी पेनल्टी भी है,
तो पेनल्टी है तो पेनल्टी आ जाएगी यहाँ पर। तो आप देखेंगे यहाँ पर दोनों चीज़ें लगेंगी, CGST है तो SGST भी लगेगा, इंटरेस्ट में अगर CGST है तो SGST भी लगेगा, पेनल्टी में अगर CGST है तो SGST भी लगेगा, और लेट फीस में अगर CGST है तो यहाँ पर SGST भी लगेगा, हमको भरना पड़ेगा ये, ठीक है। उसके बाद अब कहता है पेमेंट मोड। पेमेंट क्या है, ई पेमेंट है या NEFT RTGS है। अगर आपने अगर नेट बैंकिंग ले रखी है तो ये हो जाएगी आपकी ई पेमेंट, और अगर आपके पास नेट बैंकिंग नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, काउंटर पे भी जाकर जमा कर सकते हैं। तो हमने कहा नेट बैंकिंग ले रखी है, तो अब कहता है कि जनरेट चालान जनरेट करो। जैसे भी यहाँ पर चालान जनरेट करोगे, अब आपसे पूछेगा कि पेमेंट टर्म ये है, CGST SGST ये है। अब उसके बाद क्या करना है आपको, नेट बैंकिंग कैसे फाइल करोगे, प्रीफर्ड बैंक्स या फिर नेट बैंकिंग। अगर आपने कोई नेट बैंकिंग ले रखी है तो नेट बैंकिंग पे क्लिक करोगे। अब जैसे नेट बैंकिंग पे क्लिक करोगे, अब आपसे पूछेगा कि भाई आपका अकाउंट किस बैंक में और आपने किस बैंक की नेट बैंकिंग ले रखी है, वो बैंक चूज़ करोगे। चूज़ करने के बाद यहाँ पर मेक पेमेंट करोगे और आप यहाँ से चालान की पेमेंट कर लोगे। तो ये हो जाएगी आपकी टैक्स की पेमेंट। अगर नहीं करना तो यहाँ पर आप क्या कर लोगे, इसको डाउनलोड कर लोगे। तो अब आपका जो चालान भरा था आपने, ये आपका यहाँ पर डाउनलोड होके भी आ जाएगा। ये देखो इस तरह, ठीक है। तो ये आपका चालान बन जाएगा। चालान की इस तरह से आपकी पेमेंट भी हो जाएगी। उसके बाद हम इसको यहाँ से क्या करते हैं, बैक कर देते हैं। हमें कोई चालान तो भरना नहीं है, तो हमने बैक किया। बैक करने के बाद यहाँ से हमने इसको कहाँ पर आ गया, दोबारा से डैशबोर्ड में आ गए। और डैशबोर्ड में आने के बाद अब आप आ जाते हैं अब जैसे आप डैशबोर्ड में आएंगे तो अब आपका आ जाएगा रिटर्न सेक्शन। अब रिटर्न सेक्शन में आप देखेंगे आपके पास लेजर बैलेंस दिखाता है, दो बैलेंस दिखाता है। एक दिखाता है आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और दूसरा दिखाता है आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। यानी कि जो हमको ITC मिलता है, यानी कि जो भी हम परचेज करते हैं वो परचेज वाला ITC हमारा सारा का सारा जाता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर। तो यहाँ पर कहता है कि CGST और SGST, यानी कि हमने जो परचेज़ करी है वो लोकल में हमने परचेज़ ज़्यादा करी है, इसलिए हमारा क्या दिखा रहा है, इसलिए हमारा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर CGST और SGST दिखा रहा है। और ये इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर वो लेजर होता है जो हम पेमेंट कर देते हैं, यानी कि जो हमने बैंक से पेमेंट करके यहाँ पर ऐड कर लिया। आप इसको बिल्कुल वैसे समझ सकते हो जैसे कि आपका पेटीएम है और पेटीएम का वॉलेट में क्या होता है आपका, आप अपने बैंक अकाउंट से पैसा कहाँ जमा कर लेते हैं, अपने वॉलेट के अंदर जमा कर लेते हैं। वैसे ही ये है आपका क्या, ये भी आपका वॉलेट है। आपने क्या कर रखा है, अपने बैंक से अपना पैसा इसके अंदर जमा कर रखा है। किसके अंदर जमा कर रखा है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर। अब हमने ये क्यों जमा करा हुआ है, ये हमने इसलिए जमा करा हुआ है कि हमने कोई GST की पेमेंट करनी है, या अगर हमारी कोई लेट फीस आ जाएगी, या हमारी कोई टैक्स की पेमेंट रहेगी, तो टैक्स की पेमेंट हमें इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से ही करनी पड़ती है। ये हमारी पेमेंट और सिर्फ एडजस्ट होगी पर सेल वाले से, यानी कि जो हमने परचेज़ किया, परचेज़ करते वक्त तो हमको टैक्स मिल गया, लेकिन जब हम सेल करेंगे तो सेल करते वक्त जो कस्टमर से टैक्स लेते हैं उसकी एडजस्टमेंट हमें इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से ही करनी होती है। ठीक है, तो ये आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। उसके नीचे देखोगे तो आपको आपका टर्नओवर भी दिखाता है। टर्नओवर क्या दिखा रहा है आपको, तो कह रहा है कि आपका भाई 20-21 का जो टर्नओवर है वो 2,73,230,230 रुपये, यानी कि आपने जो टोटल सेल करी थी 20-21 में, वो इतनी वैल्यू की सेल करी थी, इतनी अमाउंट की, बेस्ड ऑन रिटर्न फाइल, यानी कि रिटर्न के हिसाब से आपकी ये वैल्यू बता रहे हैं यहाँ पर। ठीक है,
उसके बाद आपको अगर अपनी रिटर्न को फाइल करना है तो यहाँ पर आप आएंगे फाइल रिटर्न के अंदर, और अगर कोई आपको टैक्स की पेमेंट करनी है तो आप आएंगे पे टैक्स के अंदर। तो हमें अभी क्या करना है, अगर रिटर्न फाइल करनी है तो रिटर्न फाइल पर आएंगे, और रिटर्न फाइल पर आने के बाद आपके पास डिटेल आ जाएगी। अब कहता है कि आपको जो रिटर्न फाइल करनी है वो किस मंथ की फाइल करनी है, किस क्वार्टर की करनी है। तो यहाँ पर आपको ईयर सेलेक्ट करना है। तो ईयर क्या है आपका, तो अभी हमारा ईयर चल रहा है 21-22, तो हमने यहाँ पर ईयर 21-22 से सिलेक्ट किया। और किस क्वार्टर की, क्वार्टर फर्स्ट है या क्वार्टर आपका सेकंड है। तो हमने कहा हमने जो फाइल करनी है वो सेकंड क्वार्टर चल रहा है, तो हमने कहा सेकंड क्वार्टर की रिटर्न फाइल करनी है। और किस मंथ की फाइल करनी है, तो सेकंड क्वार्टर तो आपका स्टार्ट होता है जुलाई से, जुलाई मंथ ही यहाँ पर कंपलसरी आएगा। ठीक है, तो क्योंकि अभी जुलाई चल रहा है तो जुलाई आएगा। तो यहाँ पर जैसे आप करेंगे बटन, तो यहाँ पर आप देखोगे आ जाएगा आपका जीएसटी की डिटेल। अब यहाँ पर दो चीज़ें दिखाता है, डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज जीएसटी R1। अगर आपको अपनी जीएसटी R1 रिटर्न फाइल करनी है तो आप रिटर्न जीएसटी R1 रिटर्न फाइल करेंगे। और इसके अंदर भी आपके पास दो ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन आता है प्रिपेयर ऑनलाइन, और दूसरा आता है आपके पास प्रिपेयर ऑफलाइन। ऑफलाइन का मतलब ये है आपका कि अगर आपको जैसन फाइल बनाकर डायरेक्ट ही अपलोड करनी है तो उसके लिए क्या करेंगे आप, प्रिपेयर ऑफलाइन। लेकिन अगर आपको मैनुअली सिंगल बिल डालने हैं यहाँ पर, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर प्रिपेयर ऑनलाइन करेंगे। जैसे कि हमने कहा हमारा काम इतना बड़ा नहीं है, हमें हमारे मुश्किल से 2 या 3 ही बिल होते हैं, तो आपको क्या करना रहेगा, उन बिलों को यहाँ पर मैनुअली ऐड करना रहेगा। आप आएंगे, अगर आपकी B2B सप्लाई है तो B2B, और अगर आपकी B2C सप्लाई है तो B2C। B2B होता है जिनके पास GST नंबर है, आपने उनको सेल किया है तो वो, और B2C वो होता है जिनके पास आपका GST नंबर नहीं है वो लोग। अब इसके अंदर भी आप देखेंगे तो अलग अलग चीज़ें दिखाता है। क्या दिखा रहा है, पहले B2B दिखा रहा है। B2B का मतलब जिनके पास GST नंबर है वो, और दूसरे लोग जिनके पास GST नंबर नहीं है वो। लेकिन इसके अंदर एक लार्ज दिखाता है और एक स्मॉल दिखाता है। लार्ज का मतलब होता है कि आपने वो सभी सेल जो आपने 2 लाख से ज़्यादा की करी हैं, ये कहलाते हैं लार्ज इन्वॉइसेस। और स्मॉल इन्वॉइसेस कहलाते हैं वो सभी सेल आपके जो आपने क्या कर रखा है, 2 लाख से कम करी है, ये कहलाते हैं आपके क्या, ये कहलाते हैं आपके स्मॉल इन्वॉइसेस। तो सबसे पहले आ गया आपका B2B, उसके बाद आपका B2C। आपका कोई डेबिट नोट या क्रेडिट नोट है तो वो इधर आ जाएगा, किसका, रजिस्टर्ड डीलर का, यानी कि कोई ऐसी पार्टी है जिसके पास GST नंबर था और उसका आपने डेबिट नोट या क्रेडिट नोट बनाया है तो इधर दिखाएंगे। दूसरा आपका कोई ऐसी पार्टी है जिसके पास हो सकता है GST नंबर ना हो, उसका डेबिट नोट और क्रेडिट नोट बनाया हो तो वो इधर आएगा। छठे कॉलम में आएगा आपका एक्सपोर्ट इन्वॉइसेस, यानी कि आपने जो सेल करी हो वो आपने आउट ऑफ इंडिया करी है तो वो एक्सपोर्ट इन्वॉइसेस आ जाएगा। अब 9A में दिखाता है अमेंडमेंट B2B इन्वॉइसेस, यानी कि वो सभी इन्वॉइसेस जिनके अंदर आपने चेंज कर दिया। चेंज क्या कर दिया, वैल्यू बदल दी बिल की। जैसे कि आपने कहा आपने सेल करी थी 10 लाख की, लेकिन वो 10 लाख की सेल नहीं थी, एक्चुअल में 1 लाख की सेल थी, 1 0 गलती से ज़्यादा बढ़ गई। तो उसके लिए हम करेंगे अमेंडमेंट इन्वॉइसेस B2B, और नीचे आपका अमेंडमेंट इन्वॉइसेस B2C लार्ज, यानी कि वो सभी सेल जो आपने किसको सेल करी थी, अनरजिस्टर्ड पार्टी को सेल करी थी, और उसमें आपको इन्वॉइस की वैल्यू चेंज करनी है तो उसके लिए क्या करेंगे, अमेंडमेंट इन्वॉइसेस B2C। अमेंडमेंट एक्सपोर्ट इन्वॉइसेस, तो यहाँ पर वो सभी इन्वॉइसेस जो आपने क्या करे थे, एक्सपोर्ट करे थे, यानी कि आउट ऑफ इंडिया सेल करी थी, उनमें चेंजेस करना है तो वो यहाँ आ जाएंगे। और अमेंडमेंट क्रेडिट नोट और डेबिट नोट, अगर आपको क्या करना है, चेंज करना है अपने क्रेडिट नोट और डेबिट नोट को तो वो यहाँ से चेंज करेंगे। और नीचे आप देखेंगे अब आ जाएगा आपका B2C अदर। B2C अदर का मतलब ये है कि वो सभी सेल जो आपने 2 लाख से कम में करी है ये कहलाते हैं B2C, यानी कि बिजनेस टू कस्टमर। और नील रिलेटेड सप्लाई, यानी कि आप कोई ऐसा सामान भी बेच रहे हैं जिस पर आपका GST लगता ही नहीं है तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा आपका नील रिलेटेड सप्लाई। दूसरा यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी एडवांस रिसिप्ट, यानी कि कोई ऐसी सप्लाई जिस पर आपने क्या कर रखा है, कस्टमर से एडवांस पैसे ले लिए लेकिन उसका बिल नहीं बनाया,
तो जो एडवांस आपने रिसीव किया है उस पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, उस पर भी आपको टैक्स जमा करवाना है। ये बेसिकली रहता है हमारा सर्विस के केस में, यानी कि आपने कोई ऐसा काम किया जिसकी आपने सर्विस नहीं दी, लेकिन आपने पैसा क्या ले लिया, एडवांस ले लिया। तो जो आपने एडवांस अमाउंट लिया है उस पर भी आपको क्या करना रहेगा, आपको उस अमाउंट पर भी जीएसटी को जमा करना रहेगा, और उसकी डिटेल हम यहाँ पर डालते हैं। ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस। अब आपने जो एडवांस दिया था उसकी हमें एडजस्टमेंट करनी है, तो उसकी एडजस्टमेंट करते हैं हम यहाँ से। 12वें कॉलम में दिखाता है आपका HSN कोड, यानी कि जितनी भी आपने सेल करी है HSN कोड के हिसाब से वो दिखाएगा आपको इस वाले एक कॉलम के अंदर। डॉक्यूमेंट इनो इशू, यानी कि आपने टोटल जितने भी बिल बनाए हैं वो इसके अंदर दिखाएगा, और नीचे आपका दिखाएगा अमेंडमेंट टैक्स लायबिलिटी, यानी कि आपने कोई टैक्स की लायबिलिटी के अंदर अमेंडमेंट कर दिया, चेंज कर दिया, तो यहाँ दिखाएगा। और अमेंडमेंट B2C अदर इनवॉइसेस है तो वो आपके यहाँ पर दिखाई देगा। तो ये था GSTR 1 का कॉलम आपका, इसमें आपको ये सारी डिटेल देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, इसी तरह से अगर आप GSTR 3 भी देखेंगे तो दोबारा आएंगे फाइल रिटर्न पर, फाइल रिटर्न करेंगे, और यहाँ पर अभी GSTR 3 भी तो नहीं आएगी क्योंकि मंथ कंप्लीट नहीं हुआ। तो यहाँ पर हम क्वार्टर चेंज कर लेते हैं, फर्स्ट क्वार्टर कर लेते हैं, और फर्स्ट क्वार्टर में अप्रैल मंथ कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे आपके पास सारी डिटेल आ जाएगी, तो दिखाएगा GSTR 1 भी फाइल हो चुकी है और GSTR 3 भी आपकी फाइल हो चुकी है। तो अब यहाँ पर क्या करना है आपको, मंथली रिटर्न अगर आपको चेक करना है कि आपकी रिटर्न सही फाइल हुई है तो यहाँ पर आप आ जाओगे तो टोटल दिखाएगा आपको। तो यहाँ पर देखो ये आपका रेड से दिखा रहा है, बाकी सब आपका क्या दिखा रहा है, ब्लू से दिखा रहा है। यानी कि आपका कहता है कि भाई आप ITC के अंदर जो एलिजिबल ITC है आपका, जो आपको टैक्स मिल रहा है उसके अंदर चेंज नहीं कर सकते, लेकिन बाकी जो फिगर्स हैं उसमें चेंज कर सकते हो। तो पहला क्या है आपका 3.1 आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज इनवर्स सप्लाई। जैसे आप इसके अंदर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको टोटल फिगर दिखा देगा। क्या फिगर दिखाएगा, अब यहाँ पर आपको दिखाएगा टोटल सेल, आपकी आउटवर्ड सप्लाई कितनी है, टोटल टैक्सेबल वैल्यू कितनी है। तो कह रहा है कि आपने जो सेल किया वो 8,16,738 रुपये का सेल किया, जिसमें आपका IGST आपने कलेक्ट किया था 34,813 रुपये, CGST आपने कलेक्ट किया था 3,011 रुपये, और SGST आपने कलेक्ट किया था कितना, 3,011 रुपये। और आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई जीरो रेटेड कह रहा है कोई भी नहीं है, नील रेटेड कोई भी नहीं है, रिवर्स चार्ज कोई भी नहीं है, और नॉन GST आउटवर्ड सप्लाईज तो कह रहा है ये भी यहाँ पर कोई नहीं है, ज़ीरो है। तो यहाँ पर आप सारी फिगर्स को चेक कर लेंगे जो आपने अपनी GSTR 3B में डाली थी। तो यहाँ से हम बैक करते हैं। बैक करने के बाद अब आपको क्या करेंगे, यहाँ पर ये पार्ट हो गया आपका कंप्लीट। अब इसके बाद इसके अंदर एक चीज़ और आती है, GSTR 2A चेक करना, और एक दिखाई देगा आपको GSTR 2B और GSTR 2A। अब GSTR 2A और GSTR 2B देखो यहाँ पर वो सभी इनवॉइसेस जो आपने परचेज किए थे B2B इनवॉइसेस के अंदर, अगर पार्टी ने अपनी रिटर्न फाइल कर दी होगी तो यहाँ पर दिखाएगा। तो यहाँ पर आपको बता रहा है PN क्वालिटी ने आपने क्या करा है, सेल किया है, आपने उससे परचेज किया है, और इसने अपनी क्या रिटर्न फाइल कर दी है। तो कह रहा है इसने अपनी रिटर्न फाइल कर दी है, और इसने अपनी GSTR 1 फाइल करी है 25 को, इसने 11 को, इसने 21 को, इसने 20 को, और इसने 16 को। और क्या GSTR 3 भी फाइल कर दी है, तो कह रहा है हाँ GSTR 3B भी फाइल कर दी, और ये फाइल करी 21 को, 21 को, 21 को, 21 को, 21 को। यानी कि बाकी सब ने जो अपनी GSTR 3B है वो सब ने 21 तारीख को फाइल करी है, लेकिन जो GSTR 1 है वो सभी ने यहाँ पर लेट फाइल करी है, लेकिन एक पर्सन ने ठीक टाइम पे फाइल करी है। और इसके अगर आपको टोटल बिल देखने हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बिल भी दिखा देगा कि बिल नंबर 117 में आपने इतनी वैल्यू का सामान खरीदा था, बिल नंबर 126 में आपने इतनी वैल्यू का सामान खरीदा था, और बिल नंबर 9 में आपने इतनी वैल्यू का सामान परचेज करा था। तो यहाँ से आप बैक कर लेंगे
बैक कर लेंगे। और अगर आपको डाउनलोड भी करना है तो आप यहाँ पर इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स। और जैसे आप डाउनलोड करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्सेल फाइल में डाउनलोड होकर भी आ जाएगा। तो आपके पास पूरी की पूरी डिटेल आ जाएगी एक्सेल फाइल के अंदर, जो भी आपने यहाँ पर काम करा हुआ है। ठीक है, उसके बाद ने बैक किया। बैक करने के बाद आप ऊपर देखते हो डैशबोर्ड का तो पार्ट कंप्लीट हो गया, रिटर्न वाला पार्ट भी हो गया। सर्विस के केस में क्या देखना है आपको, रजिस्ट्रेशन, आप न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, अमेंडमेंट है, आपके पास कोई आपको ट्रैक करना है अपनी एप्लीकेशन स्टेटस का, या फिर आपको इसके अंदर एक चीज़ और आती है, यूज़र सर्विसेज। और यूज़र सर्विसेज के अंदर आपको अपना जीएसटी सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है, तो यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप डाउनलोड बटन में क्लिक करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, जीएसटी का सर्टिफिकेट जो है डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, डाउनलोड बटन में क्लिक करेंगे, और जैसे ही डाउनलोड बटन में क्लिक करेंगे तो अब ये आपका जो जीएसटी का सर्टिफिकेट है ये पूरा का पूरा डाउनलोड हो गया। ये कहलाता है हमारा जीएसटी सर्टिफिकेट। और कभी कभार हम अगर अपना कोई अकाउंट खोलते हैं तो हमको ये कस्टमर को अपना जीएसटी सर्टिफिकेट देना पड़ता है, पार्टी को सर्टिफिकेट देना पड़ता है। उसके बाद हम आते हैं सर्विसेज के अंदर। अब यहाँ पर आप देखोगे लेज़र दिखाता है आपको, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर, नेगेटिव लायबिलिटी रजिस्टर, या इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र, पेमेंट टूवर्ड्स डिमांड। तो यहाँ पर अगर आपको चेक करना है लेज़र के अंदर कि हमारा कैश लेज़र में कितना बैलेंस है और कैसे कैसे हमारे पास बैलेंस आया था, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र पे क्लिक करना है। और यहाँ पर कब से लेके कब तक देखना है, तो हमने यहाँ पर मंथ डाला 01/04/2021 से, और कब तक, तो हमने यहाँ पर डाल दिया 3 महीने का या 6 महीने का डाल देते 29/7/2021। और जैसे ही यहाँ पर हम गो करेंगे तो यहाँ पर आपकी पूरी की पूरी डिटेल दिखा देगा। तो कह रहा है ये ओपनिंग बैलेंस कोई नहीं था, लेकिन आपने क्या कर रखा है, डिपॉजिट किया था 12/6 में कितना अमाउंट डिपॉजिट किया है, क्रेडिट 12/6 में कितना 45,668। कोई इंटरेस्ट है नहीं है, पेनल्टी है नहीं है, कोई लेट फीस है नहीं है, कोई अदर है नहीं है। तो आपने क्या करा है, टैक्स को डिपॉजिट किया था, तो टैक्स डिपॉजिट आ जाएगा आपके पास। और अगर आपको इसको डाउनलोड करना है तो क्या करोगे, आप यहाँ पर इसको सेव एज ए PDF करोगे तो ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड हो गया। अब इसके बाद बैक कर लेते हैं। बैक करने के बाद अगर आपको चेक करना है कि अभी तक आपने क्या कर रखा है, पेमेंट कितनी करी है, तो यहाँ पर आपको आना है चालान हिस्ट्री के अंदर। चालान हिस्ट्री में आप आओगे तो यहाँ पर आपको पेमेंट की डिटेल दिखा देगा। देखो कह रहा है कि 46,000 की एक पेमेंट करी है, 289 की एक पेमेंट करी है, 65,000 की एक पेमेंट करी है, 1,59,732 की एक पेमेंट करी है, और 1,29,650 की इतनी पेमेंट करी है। ये आपकी पेड भी दिखाएगा। और एक हमने अभी पेमेंट नहीं करी है तो यहाँ पर हमारा क्या दिखा रहा है, नॉट पेड दिखा रहा है। ठीक है, अगर आपको ये डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पर डाउनलोड क्लिक करके करोगे तो आपके चालान की जितनी भी हिस्ट्री है, जितनी भी आपने चालान की पेमेंट करी है, ये सारे के सारा डाउनलोड भी हो जाएगा। उसके बाद सर्विसेज के अंदर आपका पेमेंट आ गया। यूज़र सर्विसेज के अंदर आपको क्या करना है, अपना GST नंबर डाउनलोड करना है तो वो डाउनलोड कर लोगे। और हॉलीडेज़, कितने हॉलीडेज़ हैं यहाँ पर GST के अंदर, अगर इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर बताता है कि भाई इन दिन आपका हॉलीडे रहेगा और उस दिन आपका GST का पोर्टल नहीं चलेगा। जैसे कि जनवरी के मंथ में लिस्ट ऑफ हॉलीडे, तो लिस्ट ऑफ हॉलीडे यहाँ पर आपका दिया नहीं गया। जनवरी मंथ में तो यहाँ पर कोई हॉलीडे नहीं दिया, लेकिन अगर आपका कोई हॉलीडे होगा दिल्ली के अंदर सेंट्रल
दिल्ली ओके किया तो यहाँ पर बता देगा आपको कोई हॉलीडे होगा तो उस दिन आपका बता देगा कि इस दिन यहाँ पर हॉलीडे है। जैसे कि हम एक बार चेक करते हैं जनवरी मंथ में, तो देखो यहाँ पर बता रहा है कि भाई सैटरडे वगैरह के दिखा रहा है और पूरा अपडेट नहीं दिखा रहा है इसका। ठीक है, इसी तरह सर्विसेज के अंदर और यूज़र सर्विसेज, अगर आपका कोई रिफ़ंड का केस है, अगर आपने अपना जीएसटी रिफ़ंड किया है तो वो यहाँ पर दिखाएगा स्टेटस। ई वे बिल सिस्टम है या कोई आपको अपनी एप्लीकेशन ट्रैक करनी है तो वो इसके अंदर दिखाएगा। तो ये था आपका जीएसटी पोर्टल का पूरा ओवरव्यू, किसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी। मेन चीज़ें आपको देखनी है डैशबोर्ड के अंदर, और यहाँ से आपकी रिटर्न फाइल होगी। सर्विसेज के अंदर जो भी आपने काम किया है वो रिपोर्ट आपको सर्विसेज के अंदर मिलेगी। और अगर आपको कुछ डाउनलोड करना है अकाउंटिंग इन बिलिंग सॉफ्टवेयर या कोई ऑनलाइन यूटिलिटी डाउनलोड करनी है तो वो सारी ऑनलाइन यूटिलिटी यहाँ पर आपको दिखाई देगी रिटर्न्स के रिगार्डिंग। जैसे कि आपको यहाँ पर क्या डाउनलोड करना है अपनी रिटर्न प्रिपेयर करने के लिए, तो वो सारी ऑनलाइन यूटिलिटी आपको यहाँ दिखाई देगी। जैसे कि GSTR अगर 6 फाइल करनी है तो उसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, ये यूटिलिटी डाउनलोड करनी पड़ेगी। अगर आपको किसी पार्टी का GST नंबर डाल के देखना है कि पार्टी वैलिड है या इनवैलिड है तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। और नीचे अगर आपको कोई चीज़ आपको डाउनलोड करनी है तो यहाँ से अगर आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना चाहते हैं तो सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था आज की क्लास में हमने डिस्कस किया कि GST का पूरा ओवरव्यू, कैसे हमें GST पोर्टल को ऑपरेट करना है। तो ये क्लास हम यही और करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लियर, परचेज हो गया कंप्लीट। तो बाकी अपने अपने सिस्टम पे बैठो और काम करना शुरू करो अपना। हमारा काम हो गया कंप्लीट।
टैली आरपी पे करो, टैली प्राइम पे तो कर लिया ना आपने, टैली आरपी पे करो।
ऊपर ऑप्शन नहीं आ रहा अनेबल गुड्स एंड सर्विस का, सिर्फ वैट ही आ रहा है ना। ऊपर ऑप्शन क्या आ रहा है, वैट ही आ रहा है ना आपका, जीएसटी का नहीं आ रहा ना ऊपर। नंबर है हमेशा ये काम है। क्या कर रहे हो, फोटो क्यों नहीं दे रहे हो? वीडियो मैंने भेजी तो है उसमें ग्रुप में, वीडियो भेजी तो मैं इतनी सारी है। सारी पीडीएफ मैंने भेजी है। चलो बता दो।
सेट डाउन कर सिस्टम। आपका क्या हो गया, जॉब का हो गया फाइनल? आपको कल नंबर तो दिया था, बात ही गई हूँ। अच्छा, आपको कब जाना जॉब के लिए? जाना जॉब के लिए? मेरे को कॉल कर लिया करो, पैरेंट को आपको कॉल करती है ना, आपका नंबर मिलता नहीं। ठीक है, आज बात कर लो, बात करो सही। विनायक गार्डन का नंबर लिया ना आपको, वहाँ बात करके चल जाएगा। ठीक है, इसमें एड्रेस का दिया है, जबलपुर लिखा हुआ यही मेरे पास है।
कोर्स के लिए है? थोड़े दिन पहले पता कर गए थे। सुबह की शिफ्ट कितने बजे चाहिए आपको? 9 to 10 चाहिए। आ जाओ, मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको, रेस्ट करा और क्या आएगा। तो देखो, इसके अंदर जो हम कोर्स सिखाएंगे, अकाउंटिंग सिखाएंगे, और अकाउंटिंग में एक तो सिखाएंगे बिजी, और बिजी के साथ टैली, और टैली के साथ टैली RP9 और टैली प्राइम। बिजी 4 महीने का है, और टैली का जो कोर्स है वो 2 महीने का है। ये 6 मंथ का कोर्स है, जिसकी टोटल फीस है कि 15,000 रुपये, और 1 टाइम पेमेंट दोगे तो ये कोर्स हो जाएगा आपके लिए 13,000, 2,000 का इसमें डिस्काउंट। मंथली दोगे तो 2,500 रुपये महीना, 6 मंथ। इसके अंदर सिखाएंगे बेसिक अकाउंटिंग सिखाएंगे आपको, और उसके बाद परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, और सेल रिटर्न, रिसिप्ट, पेमेंट, और उसके बाद डेबिट नोट, और पेमेंट। उसके बाद इसमें सिखाएंगे बैंक रिकन्सिलेशन, और इसके बाद चलेगा GST। GST में रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है, GST की रिटर्न कैसे फाइल करनी है, टैक्स की पेमेंट कैसे करनी है, टैक्स कैलकुलेशन कैसे करनी है, ई-वे बिल कैसे बनाना है, और RCM। इसी के बाद इसके अंदर TDS और TCS। इसके बाद चलेगा कैसे एक रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाना है, और उसमें कॉस्टिंग कैसे निकालना है। उसके बाद इसमें अकाउंट्स, इन्वेंट्री, और बारकोड, और इसके बाद इसमें सिखाएंगे पोस्ट बिलिंग, और आखिर में P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और लास्ट में बैलेंस शीट। बैच आपको 9 to 10 चाहिए, 9 to 10 वाले का आता है। और कोर्स ज्वाइन करोगे तो 2 फोटो चाहिए होंगे आपकी, एक आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी, लास्ट क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, BA सेकेंड ईयर, तो 10 + 12 की मार्कशीट की फ़ोटो, 3 क्लास आपकी डेमो रहेंगी, कैल क्लासेस रहेंगी। उसके बाद आपकी हाँ, उसके बाद ये सब चीज़ चाहिए, ठीक है। 1 टाइम पेमेंट देंगे तो 1 टाइम, और मंथली देंगे तो मंथ। ये पूरा कोर्स का स्ट्रक्चर, मंडे ऑफ रहता है और संडे क्लास के लिए, ठीक है। मेरा फ़ोन नंबर
आओगे ना तो रजिस्टर लेके आना है साथ में, ठीक है। पहले आपको नोट करवाएंगे फिर आपकी क्लास। किसके रेफरेंस से आया? निखिल के रेफरेंस से। बाकी सब लोग अपना सेव कर दो। कार्ड बनवा लो और फिर आपको एंट्री करनी है, जब चीज़ होगी उस कार्ड में एंट्री करें कार्ड। क्या मैसेज कर दे रहा है? कलर डाल दो। आपने अंदर टैक्स से कलर डाला, यहाँ